हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूजा ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट गुरुकुल में। तो बच्चों, आज की जो टॉपिक है वो है नाउन्स एंड इट्स टाइप्स। तो नाउन्स तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कि क्या होता है, और आज के इस वीडियो में हम उसके टाइप्स देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझेंगे कि क्या होता है नाउन्स और क्या कितने टाइप्स होते हैं उसके, और हर एक टाइप्स की क्या फीचर्स होते हैं या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, ठीक है, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिन्हें हम रूल्स भी कह सकते हैं, रूल्स ऑफ नाउन्स। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप जो हमारी तैयारी है उसे कंटिन्यूअसली करते हैं, प्रॉपर करते हैं, हर एक वीडियो को अच्छे से पढ़ते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, सो आई एम श्योर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ज़रूर मिलेगा। सो इसी होप के साथ आइए आगे स्टार्ट करते हैं। सो नाउन क्या होता है, जैसे कि हमने इसके पहले वाले वीडियोस में देखा था कि ये क्या है, किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो एक पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, आइडिया हो या कोई एनिमल हो, कोई भी हमारी फीलिंग्स हो, वो सभी चीज़ों के नाम जिसको भी हम कुछ नाम दे सकते हैं वो सब नाउन होते हैं, ठीक है। अब वो कितने टाइप्स के होते हैं, सो जिसके जो मेन टाइप्स है वो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। कॉमन नाउन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इन सभी को एक एक करके पढ़ते हैं। इसमें आपसे टाइप्स नहीं पूछे जाएंगे कि बेटा आप मुझे टाइप्स बताओ प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन के, नाउन के टाइप्स बता दो कितने होते हैं, या प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्या होगा वो अभी हम डिस्कस करते हैं, देखते रहो वीडियो पूरा। So proper nouns are words which refer to a particular names of people, places and things. So proper जैसे किसके नेम से समझ में आ रहा है कि प्रॉपर नाउन होगा। नाउन मतलब आप समझ लो कि नेम, ठीक है, तो मतलब प्रॉपर नेम होगा किसी का। तो किसका नेम होगा, किसी भी थिंग का, किसी भी पीपल का, किसी भी प्लेस का, वो क्या होगा, उसका प्रॉपर नाम दिया जाएगा, ठीक है। अगर किसी का भी नेम होता है तो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि भाई अपना नेम जो है ना कैपिटल लेटर से लिखना है ना। किसी भी चीज़ का, किसी भी प्लेस का नेम आप कैपिटल लेटर से लिखते हैं, तो किसी भी प्रॉपर नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन से समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ क्या है, कॉमन है, ओके। सो जो कॉमन वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं, एक जनरल कैटेगरी में रखते हैं, एक सेम काइंड शो करते हैं कि वो एक ही तरह के हैं, कॉमन है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, कॉमन नाउन्स, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे इफ़ आई से गर्ल, मैं गर्ल बोल रही हूँ तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर गर्ल। यहाँ पे मैं किसी एक पर्टिकुलर गर्ल के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, है ना। तो गर्ल क्या है, कॉमन हो गया, एक जेंडर को शो कर रहा है, ठीक है। और इफ़ आई से बॉय, तो बॉय भी क्या है, बॉय भी आपका क्या है, एक कोई कैटेगरी है, मैन है, एक क्या है कैटेगरी, एक जनरल कैटेगरी है, सेम काइंड की चीज़ें हैं। डॉग है, वो भी एक सेम काइंड की चीज़ है, जबकि डॉग का नेम अगर टॉमी होगा, डॉग का नेम अगर टॉमी होगा तो ये जो टॉमी है ना, पर्टिकुलर नेम है इस डॉग का, तो ये टॉमी सिर्फ यही है, इसी डॉग के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मैन, अगर मिस्टर सिन्हा नाम है किसी का, मिस्टर सिन्हा, तो मिस्टर सिन्हा जो है उनका नेम है प्रॉपर, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। एक बॉय जिसका नाम अगर रोहन है तो रोहन जो है ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, किसका नाम है, गर्ल। अगर रेखा है तो रेखा जो है उसका प्रॉपर नेम है, तो रेखा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो यहीं पे देखिए किसी भी कॉमन नाउन का प्रॉपर नाउन हो सकता है, किसी भी प्रॉपर नाउन जो है वो एक कॉमन नाउन में आता है, जैसे कैटेगरी के अंदर आता है। तो जो कैटेगरी हो गया, जिस चीज़ में वो आता है वो कॉमन हो जाता है, और अगर उसका प्रॉपर नेम हम लेते हैं, किसी एक पर्सन, प्लेस या थिंग को शो करते हैं, तो वो हमारा प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन हो जाता है, ओके। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, और ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, मैंने इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो कि इस बॉक्स में लिखी हुई हैं। क्या है वो, लेट्स सी। Use an article before a proper noun if it is used as a common noun. आर्टिकल आप लोग जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, a and the, ये आपके आर्टिकल्स होते हैं, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं जिसे हम डिटर्मिनर भी कहते हैं, ठीक है। इन तीनों को हम तब यूज़ करते हैं जब हमने प्रॉपर नाउन लिखा हो। जब हम किसी प्रॉपर नाउन का यूज़ करते हैं तो यूज़ एन आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन इफ़ इट इज़ यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। तो हम किसी प्रॉपर नाउन के आगे तब लिखते हैं जब उसका यूज़ हमने कॉमन नाउन की तरह किया है, ठीक है। वैसे आपको पता है कि हम किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, बट
कहीं कहीं आप लगा हुआ देखे होंगे, वो किस केस में होता है? वो उस केस में होता है जब वो कॉमन नाउन की तरह यूज़ हुआ हो। अगर हमने प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह एक जनरल वे में यूज़ किया है तो हम उसके आगे ए एंड द लगाएंगे। दिस इज़ द फर्स्ट रूल। ये क्या है? हमारा रूल नंबर 1 आप मान सकते हैं। कॉपी में नोट करिए कि हम ए एंड द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे कालिदास तो हमारा प्रॉपर है, एक ही कालिदास हुए हैं, उनके जैसा दूसरा कोई है नहीं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन उन्हें शेक्सपियर से यहाँ पे क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर भी हमारे क्या है? प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे कालिदास को शेक्सपियर कहा जा रहा है। शेक्सपियर कहने का मतलब ये है कि जो शेक्सपियर थे वो पर्सन कालिदास नहीं है। शेक्सपियर मतलब एक महान राइटर है। यहाँ पे शेक्सपियर का मतलब क्या है? एक महान राइटर है। जिस तरह से एक शेक्सपियर महान राइटर रहे हैं, उसी तरीके से हमारे इंडिया के कालिदास जो हैं वो महान राइटर रहे हैं। मतलब एक शेक्सपियर के जैसे वो महान राइटर है। यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाता है, ये शेक्सपियर हम पर्टिकुलर किसी पर्सन को सिर्फ नहीं शो कर रहे हैं, यहाँ पे एक मीनिंग ले रहे हैं, कॉमन मीनिंग ले रहे हैं, जो कि हम जहाँ पे कालिदास को दिखा रहे हैं। एक कालिदास यहाँ प्रॉपर नाउन हो गया, शेक्सपियर यहाँ पे एज अ कॉमन नाउन हो गया। ठीक है। सो जब हम इस तरह से यूज़ करते हैं, कॉमन तरीके से यूज़ करते हैं, तो वो हमारा रूल नंबर 1 होता है कि जब किसी भी प्रॉपर नाउन को, लाइक यहाँ शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसे हम कॉमन नाउन की तरह यूज़ करते हैं, तो उसके आगे हम देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? द। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ओह सॉरी, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? द लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे द का यूज़ करते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट रूल कहता है डू नॉट यूज़ एन आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन्स। तो यही चीज़ मैंने आपको ऊपर बताया कि हम आर्टिकल का यूज़ प्रॉपर नाउन के आगे नहीं करते हैं। लाइक यहाँ पे देख लो, बीरबल लिखा है, इसके आगे ए एंड द हम नहीं लगाएंगे, बिकॉज ये प्रॉपर नाउन है। बीरबल एक है, इनका नाम है, ये उनकी बात हो रही है। तो बीरबल वॉज अपॉइंटेड बाई अकबर। ठीक है, अकबर के थ्रू वो अपॉइंट हुए थे, उन्होंने अपॉइंट किया था। तो ये भी हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है। यहाँ कोई कॉमन मीनिंग नहीं आ रही है। प्रॉपर अकबर एक पर्सन है, यहाँ बीरबल एक पर्सन है, और प्रॉपर उनका नेम है। एज अ पोएट एंड सिंगर। अब देखो, ये जो पोएट है और सिंगर है, ये हमारा कॉमन है ना। पोएट कोई भी हो सकता है, एक जनरल कैटेगरी है। सिंगर की एक कैटेगरी है, उसके आगे हमने क्या लगा दिया? अ। लेकिन हमने प्रॉपर नाउन्स के आगे अ या ए एंड द कुछ भी नहीं लगाया। क्लियर? सो यहाँ पे क्या होते हैं कि हम कभी भी प्रॉपर नाउन के आगे ए एंड द का यूज़ नहीं करते हैं, तब जब तक कि वो कॉमन नाउन की तरह यूज़ ना हुआ हो। सेकंड देख लेते हैं, वी लिव इन डैश इंडिया। पता है यहाँ पे क्या आएगा? ये आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे ए एंड द में से कुछ आएगा कि नहीं, आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप इसका आंसर लिख के मुझे सेंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। देखिए, ये जो है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स, वो कॉमन नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। अब आज आप देख लेते हैं, ए और बी पढ़ लेते हैं इसका। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एट्सेट्रा। काउंटेबल नाउन, काउंट देखो, काउंट मतलब जो हम जिस चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स है, चाहे वो पीपल हो, ऑब्जेक्ट हो, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, दैट वी कैन काउंट, लाइक बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, इन सबको हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल विच वी कांट काउंट, है ना, हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे लिक्विड, अब लिक्विड है, हम काउंट कर सकते हैं। मिल्क, ऑयल, जैसे ग्रेन्स में राइस एंड व्हीट आता है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते। अपनी फीलिंग्स, हम कितना खुश हैं, हम 1 खुश है, 2 खुश है, 3 खुश है, ऐसा नहीं बोला जा सकता ना। और इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, जस्टिस है, हमें जस्टिस मिली, हमें सक्सेस मिला, हमें फ्रीडम मिला है, तो वो सब चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। नेचुरल फिनोमिना है, जैसे कि रेन है, इन सब चीज़ों को काउंट नहीं किया जा सकता है। सनलाइट है, उसे काउंट नहीं किया जा सकता है। स्टेट्स ऑफ बीइंग, जो हमारी पोजीशन है, यूथ है ना, तो ये सारी चीज़ों को वी कांट काउंट। तो इसमें रूल क्या है? रूल 2 रूल्स मैंने बता दे, या आप उसे 1 रूल भी कह सकते हैं, क्योंकि एक तरह से दोनों चीज़ें एक ही थी। सेकंड रूल हमारा क्या कहता है? सेकंड रूल हमारा कहता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स ऑलवेज नीड एन आर्टिकल और वर्ड्स लाइक माई, योर, दिस एंड विच बिफोर देम। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल। ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगर कोई भी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे एक एप्पल।
तो उसके आगे हमें क्या लगाना होता है, कोई ना कोई आर्टिकल लगाना होता है। जब भी कोई चीज़ एक है, ठीक है, और वो काउंटेबल है, तो उसमें ए या एन का यूज़ होता है। आपको पता है ए हम कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ करते हैं, और एन जो है वो अगर फर्स्ट जो लेटर है वो हमारा साउंड देता है वॉवल का, तो हम उसके आगे एन लगाते हैं, ठीक है। सो ये रूल क्या कह रहा है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के आगे हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल लगाते हैं। ए एंड द कुछ तो लगता है, और द नहीं लगेगा, ए और एन लगेगा, जिसका मीनिंग होता है एक, ठीक है। रूल नंबर 3 देख लो, अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट यूज ए एन और अ नंबर बिफोर देम। फॉर एग्जाम्पल अ राइस, टू राइस। अब देखो, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते तो हम उसे एक या दो तो बोल ही नहीं सकते ना। एक पानी दे दो, एक चावल दे दो, या 4 चावल दे दो, ऐसे नहीं कह सकते ना। सो हम कभी भी ए या एन का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं करते हैं, ठीक है। कभी भी गलती से भी मत लगा देना गिव मी अ वाटर, ऐसे नहीं बोलना है, गिव मी वाटर बोलिए, या गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर आप बोल सकते हो। ग्लास काउंट कर सकते हो लेकिन वाटर नहीं काउंट कर सकते, राइट। सो 4 देख लेते हैं। काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स वाइल अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट। आप देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि जो भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं उसके प्लूरल फॉर्म तो बन जाते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म नहीं होते। भाई जो हम काउंट ही नहीं कर सकते उसको 1 से 2 कैसे बना सकते हैं, है ना। सो जो काउंटेबल है उससे तो हम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो सकता है, बट अनकाउंटेबल है तो उसे 1 से 2 हम तो कर ही नहीं सकते। सो सीधी सी बात याद रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन्स की कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। लाइक एप्पल का एप्पल्स हो सकता है, लेकिन मिल्क का मिल्क्स नहीं हो सकता, वाटर का वाटर्स नहीं हो सकता, पेन का पेन्स हो सकता है, ऑयल का ऑयल्स नहीं हो सकता है, ओके। सो ये आपको ध्यान रखना है। ये 4 रूल्स हमारे हो गए, आगे बढ़ते हैं। रूल्स ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आते हैं कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन्स आर नाउन्स दैट रिफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग। ये कलेक्टिव मतलब होता है ग्रुप, ठीक। वैसे हम हर जगह पे ग्रुप यूज़ कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ बफलोज, ग्रुप ऑफ ये, ग्रुप ऑफ बुक्स, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। लेकिन एक जो अच्छी इंग्लिश होती है और करेक्ट इंग्लिश होती है उसमें हम ग्रुप के लिए अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। वो करेक्ट इंग्लिश होती है, इसलिए हम हर एक वर्ड के लिए, हर एक थिंग के लिए या पीपल के लिए या किसी भी चीज़ का ग्रुप जो होता है उसके लिए अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्शन हम शो करते हैं उसमें। जैसे क्राउड क्या होता है, कई लोगों की भीड़ होती है, उसमें लोग होते हैं ना, कई लोगों की भीड़ को हम क्राउड कहते हैं। टीम, कई प्लेयर्स के ग्रुप को हम टीम कहते हैं। फ्लॉक, कई सारे जैसे बर्ड्स हैं उनके ग्रुप को हम फ्लॉक कहते हैं। हर्ड, बफलोज के ग्रुप को हम हर्ड कहते हैं, या काउस के ग्रुप को हम हर्ड कहते हैं। आर्मी जो हमारे आर्मी मैन जो होते हैं, पुलिस मैन या फाइटर्स जो होते हैं, उनके ग्रुप को हम आर्मी कहते हैं। फ्लीट जो है, शिप जो होती हैं, जो कई सारे जहाज़ होते हैं, जो पानी के जहाज़ होते हैं या नाव आप जो भी कह लें, तो उसका जो ग्रुप होता है उसको फ्लीट कहा जाता है, ठीक है। सो हर एक का अलग अलग नेम है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये यूज़ करते हो तो आपकी इंग्लिश ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग सी होती है, ठीक है। अब देखो, ऐसे याद भी करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। A herd of cattle is passing. अब herd of cattle की भीड़ को या ग्रुप को क्या कहते हैं, herd कहते हैं, याद रखिए। The French army was defeated at Waterloo. अब वाटरलू की लड़ाई में क्या हुआ, फ्रेंच की जो आर्मी है, आर्मी कौन, उनके जो जवान हैं, ठीक है, जो फाइटर्स थे उनके, वो सब क्या हो गए, डिफीट हो गए, हार गए, ठीक है। तो आर्मी यहाँ पे बोलने का क्या मतलब, जितने भी सोल्जर्स थे उनका ग्रुप जो है आर्मी, वो हार गया, राइट। द कमिटी अराइव्ड एट द डिसीजन टुगेदर। अब एक कमिटी होती है जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो डिसीजन एक साथ बैठ के लेते हैं, तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, उस ग्रुप को हम कमिटी कहते हैं जो डिसीजन लेते हैं, राइट। अब एक यहाँ पे रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 5 लिखते जाइएगा। Some collective nouns when they show unit have a singular verb. Some collective nouns when they show unit have a singular verb. जब कोई भी नाउन, जब कलेक्टिव नाउन होता है वो एक यूनिट दिखाता है। जैसे ये जो वर्ड्स है ना, ये पूरी एक यूनिट दिखा रही है। अब इसके साथ हम प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे, हम इसके साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। इसका मतलब जब भी कलेक्टिव नाउन लिखेंगे उसके साथ वर्ब हमारा क्या रहेगा, सिंगुलर होगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल में आपको दिखा देती हूँ। अ हर्ड ऑफ कैटल इज, वर्ब इसमें क्या लगा हुआ है, हमारा वर्ब सिंगुलर का लगा है ना, इज सिंगुलर के साथ यूज होता है। द फ्रेंच आर्मी वॉज, देखिए यहाँ वर नहीं लिखा है, वॉज लिखा है,
ठीक है, ये हमारा सिंगुलर है। द कमिटी अराइव्ड एट द डिसीजन टुगेदर, इसमें तो ऐसा सिंगुलर प्लूरल का नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सिंगुलर ही लगाते हैं जब भी ग्रुप को या कलेक्टिव नाउन को शो करते हैं। व्हेन दे शो डिवीजन दे टेक अ प्लूरल वर्ब, फॉर एग्जाम्पल्स ज्यूरी, कमिटी, टीम एट्सेट्रा। देखिए अब मैंने यहाँ पे भी आपको बताया कि कमिटी जो है एक साथ टुगेदर, साथ में मिलके कोई डिसीजन ले रही है तो हम उसे ग्रुप मानेंगे, क्योंकि उनके जो डिसीजन है वो एक है, ठीक है। तो वो हमारी कमेटी एक हुई, उसे हम ग्रुप मान रहे हैं। लेकिन सभी की अगर राय और विचार अलग अलग है, सारी कमेटी जितने लोग बैठे हैं सब अलग अलग सोच रहे हैं, अलग अलग उनके डिसीजंस हैं, तो हम उसे एक नहीं मानेंगे, तो वो हमारी कलेक्टिव नाउन बनी ही नहीं। तो वहाँ जब नहीं बनी तो हम उसके साथ वर्ब क्या यूज़ करेंगे, वहाँ हम वर्ब प्लूरल यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ कमेटी क्या हुआ, हमारा एक जैसे विचार नहीं रखती है। ओके, उसी तरह ज्यूरी हो गए, जो आपके जुडिशरी में जो हाई कोर्ट या कचहरी या जो भी जहाँ भी रहते हैं, तो ये लोग हो गए, या कोई टीम हो गई, जहाँ भी अगर एक ग्रुप का विचार अलग है तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। जहाँ एक है टुगेदर, एक मत है, वहाँ पे हम उसके साथ क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप खोल के देखो अगर प्रीवियस ईयर के, तो इसका कोई ना कोई आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। सो क्वेश्चन ये पॉइंट 5 था, रूल नंबर 5। नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रिफर टू द थिंग्स विच वी कैन नॉट सी और टच बट ओनली फील। एब्स्ट्रैक्ट, जो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट है, जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं, द थिंग्स विच वी कांट सी ओनली फील, हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील करते हैं, हम देख नहीं सकते इन चीज़ों को, ठीक है, तो हम टच नहीं कर सकते हैं। इंक्लूड फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, स्टेट्स, क्वालिटीज़, आइडियाज़, क्या इन सबको आप देख सकते हो, नहीं, ये सब हम फील करते हैं, ठीक है। क्वालिटी लाइक गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ये सब क्या होता है, ये हमें दिखता नहीं है, हमें फील होता है, राइट। एक्शन, लाफ्टर, मूवमेंट, जजमेंट, हेट्रेड, ये सारे हमारे एक्शन। चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, ये सब हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। स्टेट है, पोजिशन है ये, ठीक है। एग्जाम्पल, पहले हम रूल देख लेते हैं, चलिए रूल नंबर 6। वी यूज़ आर्टिकल द विथ स्पेसिफिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। हम द का यूज़ कब करते हैं, जब हमारे पास एक स्पेसिफिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे क्या है, ऑनेस्टी है हमारी, जो कि जिसको हम क्या बोल रहे हैं, द बेस्ट पॉलिसी। तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो है, ठीक है, और वो क्या है, स्पेसिफिक है। ऑनेस्टी को ही सिर्फ हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बेस्ट बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, आर्टिकल लगा सकते हैं द बेस्ट के आगे, ठीक है। वैसे भी देखो ये जो बेस्ट है हमारा, वो क्या है, वो सुपरलेटिव डिग्री है ना। सुपरलेटिव डिग्री समझते हैं आप, सुपरलेटिव डिग्री जैसे गुड का क्या होता है, तीनों डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट, इसके आगे द लगाया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे द लगाया है, ठीक है, ये है। और यहाँ पे भी सेकेंड एग्जाम्पल भी अगर आप देख लें तो क्या लगा है, द ऑनेस्टी ऑफ दैट गर्ल इम्प्रेस्ड मी। अब यहाँ ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी के आगे क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है। यहाँ तो खैर हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए द लगा हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे ऑनेस्टी अगर हम देखें तो द ऑनेस्टी ऑफ दैट गर्ल इम्प्रेस्ड यू, मतलब जो उस गर्ल की ऑनेस्टी है, तो ये ऑनेस्टी हम क्या कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक चीज़ बता रहे हैं उस गर्ल के बारे में, ठीक है। तो जब स्पेसिफिक बताते हैं तो हम उसके साथ आर्टिकल लगा सकते हैं। ये रहा रूल नंबर 6। रूल नंबर 7 में क्या था, डू नॉट यूज आर्टिकल and before abstract noun because it is an uncountable noun। अब इसके आगे क्यों नहीं लगा हुआ है आर्टिकल, क्योंकि ये एक जनरल बात हो रही है, जनरल मतलब सभी के ऑनेस्टी की बात हो रही है, जिसके पास ऑनेस्टी है उसकी बात हो रही है, तो एक जनरल वे में बात हो रही है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ द क्यों लगाए, क्योंकि भाई देखो सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है, तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के साथ द जाता है, इसलिए लगाए। ये वाला अभी आप ध्यान न दें, बस ये मैंने जनरल आपको उसके लिए बताया है। लेकिन अगर हम इन पॉइंट्स की बात करें, है ना, मैंने ऊपर वाला एग्जाम्पल देख लिया था, अभी मैं आपको बताती हूँ फिर से एक बार। क्या है कि अगर आप इस वाले एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एक करेक्ट एग्जाम्पल ये होगा इस रूल का
कि जो ऑनेस्टी है वो स्पेसिफिक इस गर्ल की ऑनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे द लगा दिया, ठीक है। और एक जनरल अगर हम बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो क्या है उसके, और वो अनकाउंटेबल है तो वो उसके में क्या लगाते हैं हम, उसमें ए एंड द कुछ भी नहीं लगता है। यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, डू नॉट। यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं इफ़ इट इज़ स्पेसिफिक, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बता रहे हैं तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। सो रूल नंबर 6 and 7 डन। आगे देख लेते हैं। हमारे यहाँ मैंने आपको 7 रूल्स बताए हैं। लेट्स डू रिकैप एक बार फिर से। यूज एन आर्टिकल बिफोर अ प्रॉपर नाउन इफ इट इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन के आगे ए एंड द कब यूज होगा, जब वो एज अ कॉमन नाउन हम यूज करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट यूज ए एंड और अ नंबर बिफोर देम। अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे हम नंबर क्या करते हैं, नहीं यूज़ करते हैं। काउंटेबल के सामने यूज़ कर सकते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स ऑलवेज नीड एन आर्टिकल। सिंगुलर है तो भाई हमें एक है कि दो है कि तीन है, काउंटेबल है तो हमें बताना होगा कि क्या है। सिंगुलर है तो हम ए या एन का यूज़ करते हैं, एक होगा या एन होगा। ए एन एप्पल, क्योंकि ये ए जो है ये क्या है, वॉवल है, वॉवल साउंड से शुरू है इसलिए हमने एन लगा दिया। और अगर हमें ए यूज़ करना है तो ए पेन, ठीक है। और पेन, और यहाँ पे क्या नंबर शो कर रहा है, 1 शो कर रहा है तो इसके आगे ए एन या फिर हम कोई नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे 1 पेंसिल, 1 पेन, 5 एप्पल्स, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सम कलेक्टिव नाउन्स व्हेन दे शो यूनिट हैव अ सिंगुलर वर्ब। जब भी कोई भी यूनिट शो कर रहा है और टुगेदर वो चीज़ पूरी एक है, हम एक रूप से देख रहे हैं, एक तरह से देख रहे हैं तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ठीक है। जब उसमें डिवीज़न हो, मत अलग अलग हो, अलग अलग तरीके से शो हो रहे हैं तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं, ठीक है। वो एक हो के काम नहीं कर रहे हैं, वो अलग अलग उनका मत है तो ग्रुप, लेकिन चीज़ें अलग है, डिसीजन अलग है तो वहाँ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे ज्यूरी, कमिटी, टीम एक्सेट्रा, ठीक है। वी यूज़ आर्टिकल द विथ स्पेसिफिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जब हम किसी स्पेसिफिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन के, जैसे हमने देखा था एन ऑनेस्टी ऑफ द गर्ल, तो उस गर्ल की ऑनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी द ऑनेस्टी था तो हम वहाँ पे द लगा सकते थे, ठीक है। यहाँ आते हैं, डू नॉट यूज आर्टिकल ए एंड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिकॉज इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के आगे जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसके आगे हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ठीक है। लाइक ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसमें हम ऑनेस्टी के आगे कुछ भी नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वो एक जनरल वे में हम बात कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल हेंस नॉट यूजुअली यूज्ड इन द प्लूरल। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है वो अनकाउंटेबल होता है, इसीलिए जनरली वो प्लूरल के फॉर्म में नहीं यूज़ होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना जो अनकाउंटेबल है उसका हम प्लूरल फॉर्म बना ही नहीं सकते हैं, है ना। जैसे वाटर है, वाटर का क्या हम वाटर्स कर सकते हैं क्या, वाटर्स नहीं कर सकते ना, वाटर्स नहीं कर सकते हैं। सो जो अनकाउंटेबल है हम उसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है हमारा, लाइक हैप्पीनेस, ठीक है। हैप्पीनेस का हम क्या बनाएंगे, हैप्पीनेसेस नहीं, इसका प्लूरल भी नहीं बन सकता है, ठीक है। सो बच्चों यहाँ तक मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट 7 रूल्स बताए हैं। अब आपका ये रहा होमवर्क, टेस्ट योरसेल्फ। मैं इसे अलग से भी आपको शो कर दूंगी, ठीक है। ये आपको करना है, इसका आंसर मुझे चाहिए। इसमें एरर आपको फाइंड करना है कि किस पार्ट में एरर है, यहाँ पे आपको वो बताना है, ठीक है। इसके आंसर आप लिख के रखिए, अपने कॉपी में लिखिए या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं जब इसका आंसर आपको शो करूँगी तो आप उसे चेक कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तैयारी करते रहिए और इसी तरीके से मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।